क्लास में हमने देखा था कि इंटीजर्स जो होते हैं उसे हम, ये इंटीजर की आपकी कंटिन्यूस क्लास है। इंटीजर्स के अंदर हमने ये देखा था, अगर आपको कुछ भी मेज़रमेंट करना है तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप 0 लिखते हो, फिर उसके बाद में सेपरेट पोर्शंस करके सेम पोर्शंस पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेम ईयर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। नाउ क्वेश्चंस आर एग्जाम्पल, जिस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं या बुक में जो आपके क्वेश्चंस होंगे, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन फर्स्ट हम लेते हैं -5 एंड 5। तो फर्स्टली अगर आप इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, देन ये आपको 5 तक जाना है, मतलब 0 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 एंड -5, क्योंकि हमें -5 से -5 से +5 तक काउंट करना है। इसमें है क्वेश्चन आपका राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन मीन्स जो भी इंटीजर्स आपके -5 से लेके +5 तक आ रहे हैं, ये आपका -5 और ये आपका +5। इसके मिड में जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। तो योर आंसर इज़ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4 is your answer. Similarly, you can have another example. Write all integers between -4 and 3. For solution, again you have to draw a number line 0 1 2 3 4 5 like this, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब आपका क्वेश्चन है -4 एंड 3, मतलब you have to write all integers between -4 and 3. -4 is here and 3 is positive number, so the between integers are -3 -2 -1 0 1 2. This is your answer. नेक्स्ट किस तरीके के क्वेश्चंस आपके इंटीजर्स में आएंगे वो मैं सारे करवा रही हूँ आपको, सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपसे इसके असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो असेंडिंग ऑर्डर में आप किस तरीके से लिखेंगे क्वेश्चंस? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल योर क्वेश्चन इज -5 9 -1 2 एंड -4। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना है एक, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैक्सिमम नंबर अपना दिया हुआ है 9, तो हम इसको 9 तक ड्रॉ कर सकते हैं, 8 एंड 9। हियर वी हैव -1 -2 -3 -4 -5 -6 लाइक दिस। अब आपके पास में नंबर्स है -5 9 -1 2 एंड -4। ये आपके पास में नंबर्स है जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, आपको इनको अरेंज करना है। आपको मालूम है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम इस साइड में मूव करते हैं तो हमेशा हम ग्रेटर नंबर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो हमेशा आपके जो नंबर्स होंगे वो होंगे ग्रेटर।
और अगर आप लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो हमेशा आपके आते हैं स्मॉलर नंबर्स, स्मॉलर वैल्यूज़। दैट मीन्स 5 हमेशा -5 जो होगा वो हमेशा स्मॉलर दैन -4, -4 ऑलवेज लेस देन -3, -3 लेस देन -2, -2 लेस देन -1, -1 लेस देन -0, 0 less than 1, and similarly all the positive numbers will be greater than all the negative numbers। इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाना है। डिसेंडिंग का मतलब आपको सबसे पहले बड़ा नंबर लेना है, लार्जर दैन, लेस देन, लेस देन, लेस देन। सो इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा आपका 9। तो अगर हम बात करते हैं डिसेंडिंग की, तो आप लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ग्रेटर नंबर इज 9, फिर उससे छोटा आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका -1, फिर -4, फिर -5। मीन्स 9 is greater than 2, 2 is greater than -1, -1 is greater than -4, -4 is greater than -5। डिसेंडिंग के ऑर्डर, आप डिसेंडिंग ऑर्डर ये हो गया हमारा। असेंडिंग के अंदर सेम चीज़ को आप रेसिप्रोकेट करके लिख दीजिए। इसमें -5, फिर जो सबसे छोटा नंबर है, फिर आएगा यहाँ से चलेंगे हम -5, फिर आएगा हमारा -4, देन -1, देन 2, देन 9, सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा। इस तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर विल बी 9 एंड स्मॉलेस्ट इज -5। तो ये हो गया आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इज सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। इसके बारे में आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सक्सेसर नंबर, जैसे अगर कोई भी नंबर हमने लिया, जैसे हम लेते हैं 5 से जस्ट पहले आता है 4 और जस्ट बाद में आता है 6, तो सक्सेसर होगा हमारा 6 और प्रीडेसेसर होगा हमारा 4। मतलब किसी भी नंबर के लिए उससे जस्ट पहले वाला जो नंबर होता है वो होता है प्रीडेसेसर, और जस्ट बाद वाला जो नंबर होता है वो सक्सेसर। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, सक्सेसर अगर आपको काउंट करना है तो उसके लिए किसी भी नंबर के अंदर कोई भी जो आपका गिवन नंबर है उसमें हम करेंगे +1, एंड प्रीडेसेसर अगर आपको काउंट करना है तो उसके लिए हम करेंगे -1। कोई भी नंबर जो आपको दिया हुआ है गिवन नंबर, उसमें -1, दैट इज़ योर सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाता है, मान लीजिए एग्जाम्पल्स अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे एग्जाम्पल है आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है, सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ -29, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर होंगे उसके तो इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। नेगेटिव नंबर में क्या करना है, आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है। मैंने सक्सेसर के लिए आपको बताया नंबर +1, दैट मीन्स -29 + 1। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन चेंज होते हैं तो हमेशा क्या परफॉर्म करते हैं, डिफरेंस। तो 29 एंड 1 का डिफरेंस होगा हमारे पास 28। लेकिन ये जो आंसर होता है इसका जो साइन होता है वो डिपेंड करता है यहाँ पे ग्रेटर नंबर पे। तो ग्रेटर नंबर है यहाँ पे हमारा 29, और 29 के आगे साइन लगा हुआ है नेगेटिव, दैट मीन्स हमारा आंसर होगा -28। इसी तरीके से अगर इसका प्रीडेसेसर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, -29 और क्या करना है आपको -1, तो -1। अब साइन जो है दोनों के वो सेम है। अगर सेम साइन होते हैं तो हमेशा एडिशन परफॉर्म होता है। एडिशन अगर हम दोनों का करेंगे तो वो आएगा आपके पास में आंसर
30, लेकिन साइन किसका लगेगा 29 का, 29 इज नेगेटिव, देन आवर आंसर इज -30। नाउ सब्ट्रैक्शन। इंटीजर्स में हमने एडिशन पढ़ लिया है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स हो गए आपके, ग्रेटर एंड लार्जर एंड स्मॉलर नंबर्स हो गए, सक्सेसर हो गए, प्रीडेसेसर हो गए, एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे आप? सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम -15, दैट मीन्स आपको -15 में से -10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखिए, -15 माइनस आपको सब्ट्रैक्शन करना है इसमें से -10 का। मैं आपको एक चीज़ लास्ट बता चुकी हूँ, माइनस माइनस हमेशा होता है हमारा पॉजिटिव, तो इन दोनों का जो साइन होगा वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास प्लस का। अगर इनके बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट का मतलब है कि साइन क्या हो रहा है हमारे, मल्टीप्लाई। साइन अगर नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो किसका बनता है, पॉजिटिव का। तो यहाँ पे ये जो साइन होगा ये होगा पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा +10, ये हमारे -15 + 10, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में आपको बताती हूँ जो बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट मेथड के अंदर क्या है कि आपको अगर दो वैल्यूज़ इस तरीके से दिख रही है, दो इंटीजर्स दिख रहे हैं जिनके साइन चेंज हैं, तो आपको उनके अंदर हमेशा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सब्ट्रैक्शन का मतलब इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। अब 15 और 10 का डिफरेंस होता है हमारा, 15-10 का डिफरेंस हमारा होता है 5, लेकिन ये हमारा आंसर है। इसका साइन जो होगा वो डिपेंड करेगा ग्रेटर नंबर पे। 15 और 10 में से ग्रेटर नंबर इज़ 15, 15 हमारा नेगेटिव है, इसलिए आंसर आ जाएगा हमारा -5। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड जो एकदम सिंपल है। सेकंड मेथड मैं आपको बता रही हूँ आपको किस तरीके से करना है। सेकंड मेथड के अंदर हमें दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी लेंगे हम, -15 + 10, ये आपका क्वेश्चन है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी आपकी 15, +10 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी आपकी 10। एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस 15 - 10 = 5, लेकिन इसका जो साइन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हमेशा इन दोनों में से जो नंबर ग्रेटर होगा, ग्रेटर नंबर इज़ -15। तो हमारे पास में आंसर जो आएगा वो आएगा आपका -5। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। अब इसमें क्वेश्चन और भी आते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे, जिसमें आपके प्लस और माइनस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन एकदम साथ में परफॉर्म होंगे। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। -37 + 27 -30 + 40, ये हमने आपका एक एग्जांपल लिया है। इसको सबसे इजी करने का तरीका होता है कि अब यहाँ पे हमारी एक वैल्यू नेगेटिव है, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव वैल्यू, देन पॉजिटिव वैल्यू। इसको हम कर सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू को आप एक साइड रख लीजिए, फिर नेगेटिव वैल्यू को एक साथ कर लीजिए। तो इसमें से पॉजिटिव वैल्यू हमारी 27 को हमने पहले ले लिया, देन +40, फिर हम लेते हैं -37, फिर हमने लिख लिया -30। मतलब आपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज किया है। पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ एक साथ लिख ली, फिर दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ एक साथ लिख ली। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 27 + 40, इन दोनों में से ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ है तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। अब माइनस अगर आपने कॉमन ले लिया तो इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस, तो ये नंबर्स किसके हो जाएंगे, प्लस के। माइनस माइनस प्लस, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। मतलब अगर कॉमन लेने का मतलब होता है कोई भी ऐसा साइन जिसको वापस अगर आप मल्टीप्लाई करें
तो वापस से यही साइन आपको बाहर मिल जाए, माइनस प्लस माइनस का 37, माइनस प्लस माइनस 30। नाउ 27 प्लस 40, 27 प्लस 40 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 67। और ब्रैकेट में अगर इन दोनों का एडिशन हम परफॉर्म करेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास में 67 है। 67 माइनस 67 इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्टीन माइनस 20 माइनस 10 माइनस 2, दिस इज़ योर क्वेश्चन। सो अगर आपको ब्रैकेट ऑलरेडी गिवन है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 14 माइनस माइनस, क्योंकि ये आपका अगर ब्रैकेट है तो ये साइन हो जाएंगे आपकी मल्टीप्लाई, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आएगा आपका प्लस, ये आ गया आपका 20। नेक्स्ट माइनस 10 माइनस 2। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हम देखेंगे किस तरीके का है कि ये प्लस 14 देन प्लस 20 देन माइनस 10 माइनस 2। मतलब जो स्टेप हमने यहाँ पे किया था सेकेंड स्टेप कि पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ लिख लेंगे, नेगेटिव नंबर्स को एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा अरेंज हो गया, पॉजिटिव नंबर्स एक साथ आ गए और नेगेटिव नंबर्स एक साथ आ गए। वापस सेम चीज़ करेंगे, प्लस 14 प्लस 20, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन आ गया आपका, तो अंदर आपका आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस 10, माइनस माइनस प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप 14 प्लस 20 34 माइनस 10 प्लस 2 इज़ 12। अब सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 22 आपका आंसर। तो इस तरीके से आप जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होंगे उसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं है क्वेश्चन के अंदर, जब नेक्स्ट स्टेप होगा आपका पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, फिर नेगेटिव नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, उसमें से आप साइन कॉमन लेंगे और फिर सिंपल सा सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी होगा वो इजीली परफॉर्म हो जाएगा। साइन हमेशा उस नंबर का लगेगा जो भी नंबर इसके जस्ट पहले वाले स्टेप में ग्रेटर होगा। इन दोनों में ग्रेटर नंबर है आपका 34। 34 क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर, सिंपल। अगर यहाँ पे 34 नेगेटिव होता और ये प्लस 12 होता तो यहाँ पे आंसर हमारा होता माइनस का 22।